नमस्कार। सोचिए, कभी कभी एक छलांग सिर्फ एक छलांग नहीं होती, वो पूरी जिंदगी का एक सबक बन जाती है। आज हम हनुमान जी की लंका तक की उस महान छलांग की कहानी को समझेंगे, जो सिर्फ मीलों का फासला नहीं था, बल्कि बुद्धि, विनम्रता और शक्ति की एक असाधारण परीक्षा थी। तो चलिए इस सफर को करीब से देखते हैं। इस पूरी कहानी की नींव सिर्फ दो बातों पर टिकी है, एक भक्त और एक ही लक्ष्य, प्रभु श्री राम का काम पूरा करना। बस यही अटूट फोकस उनकी पूरी यात्रा का आधार बना। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था। चुनौती का पैमाना सोचिए, 100 योजन यानी आज के हिसाब से लगभग 800 मील चौड़ा विशाल समंदर, जिसे बिना रुके पार करना था। ये अपने आप में एक नामुमकिन सा लगने वाला काम था। लेकिन बात सिर्फ इस दूरी की नहीं थी, असली चुनौती तो रास्ते में थी। 3 बड़ी बाधाएं और हर एक पिछली वाली से ज्यादा खतरनाक और बिल्कुल अलग थी। तो चलिए अब आते हैं उस छलांग पर। जब हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाने की तैयारी की, तो वो नजारा वो भौतिकी के नियमों से बिल्कुल परे था। उनकी शक्ति का अंदाजा तो यात्रा शुरू होने से पहले ही लग गया था। जब उन्होंने छलांग लगाई तो उनके जोर से पूरा का पूरा पहाड़ कांप उठा, पेड़ जड़ों से उखड़ गए और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। वो बादलों के बीच से ऐसे गुजरे मानो कोई पंखों वाला पहाड़ ही आसमान में उड़ रहा हो। हवा में कुछ दूर जाने के बाद ही उनके सामने आई पहली परीक्षा। और ये कोई दुश्मन नहीं था, बल्कि आराम करने का एक लुभावना प्रस्ताव था, एक टेम्पटेशन। समंदर से अचानक एक सुनहरा पर्वत मैनाक बाहर निकला। वो पवन देव के मित्र थे और उन्होंने हनुमान जी को अपनी चोटियों पर थोड़ा सुस्ताने का न्योता दिया। देखिए, ये एक सीधा हमला नहीं था, बल्कि लक्ष्य से ध्यान भटकाने और आराम में फंसाने का एक मीठा सा जाल था। लेकिन हनुमान जी का ध्यान तो अपने लक्ष्य पर था। उन्होंने इस प्रस्ताव को बहुत ही विनम्रता से ठुकरा दिया। उनका जवाब बिल्कुल साफ था, जब तक श्री राम का काम पूरा नहीं हो जाता, मैं विश्राम नहीं कर सकता। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि उन्होंने इस बाधा को बल से नहीं, बल्कि अपनी विनम्रता और समर्पण से पार किया। उन्होंने मैनाक पर्वत का सम्मान करते हुए उन्हें हाथ से छुआ, लेकिन एक पल के लिए भी रुके नहीं। पहली परीक्षा तो पार हो गई। अब देवताओं ने सोचा, चलो इनकी बुद्धि को परखा जाए। और इस काम के लिए उन्होंने भेजा सुरसा को, जो नागों की माता थी। सुरसा ने अपना विशाल मुंह खोलकर हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और कहा कि उन्हें भोजन के रूप में उसके मुंह में जाना ही होगा। ये सीधी सीधी अहंकार और ताकत की लड़ाई थी। मतलब उम्मीद यही थी कि हनुमान जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हनुमान जी ने ताकत का जवाब ताकत से नहीं दिया। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बड़ा करती, हनुमान जी अपना आकार उनसे भी बड़ा कर लेते। ये सिलसिला चलता रहा और फिर जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का कर लिया, हनुमान जी ने अचानक खेल ही बदल दिया। उन्होंने अपना आकार एक अंगूठे जितना छोटा किया और पलक झपकते ही उनके मुंह में घुसकर बाहर भी आ गए। और इस तरह उन्होंने बुद्धिमानी से अपनी जीत हासिल की। उन्होंने साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान केवल शारीरिक बल नहीं होता। कभी कभी बुद्धि का सही इस्तेमाल बड़ी से बड़ी ताकत पर भी भारी पड़ता है। 2 परीक्षाएं पार हो चुकी थी। अब बारी थी तीसरी और सबसे कपटी बाधा की, सिंहिका, वो राक्षसी जो परछाई पकड़कर शिकार करती थी। अचानक हनुमान जी ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी परछाई पकड़कर उन्हें नीचे की ओर खींच रही है। ये एक छिपा हुआ खतरा था, जो सामने से नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी पर वार करता है। यह उस ईर्ष्या की तरह है, जो किसी को आगे बढ़ते देख उसे नीचे खींचने की कोशिश करती है। इस बार न विनम्रता दिखाने का समय था, न कोई दिमागी खेल खेलने का। हनुमान जी ने एक पल में खतरे को पहचाना, सीधे उस राक्षसी के मुंह में गोता लगाया और अंदर से उसके वाइटल ऑर्गन्स को चीरकर उसे तुरंत ही खत्म कर दिया। और ये हमें सिखाता है कि कभी कभी छिपे हुए खतरों से निपटने का सबसे सही तरीका होता है तेज, निर्णायक और पूरी ताकत से किया गया प्रहार। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर देखते हैं। हनुमान जी की लंका में सफलता सिर्फ उनकी उस लंबी छलांग की वजह से नहीं थी, बल्कि इस यात्रा के दौरान सीखे गए इन सबकों की वजह से पक्की हुई थी। तो इस पूरी यात्रा का सार देखते हैं। मैनाक, जो आराम का प्रलोभन था, उसे विनम्रता और फोकस से पार किया। सुरसा, जो अहंकार की परीक्षा थी, उसे बुद्धि से जीता। और सिंहिका, जो एक छिपा हुआ खतरा थी, उसे निर्णायक शक्ति से खत्म किया। 3 बाधाएं
और 3 पूरी तरह से अलग रणनीतियाँ। मतलब असली काबिलियत सिर्फ एक तरह की ताकत रखने में नहीं है। असली काबिलियत ये जानने में है कि किस समस्या के लिए कौन सी ताकत का इस्तेमाल करना है। हनुमान जी के पास ये तीनों गुण थे और उन्हें ये भी पता था कि कब किसका इस्तेमाल करना है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। शक्ति, बुद्धि या विनम्रता, एक सच्चा नायक इनमें से क्या चुनता है? शायद जवाब ये है कि वो कुछ भी नहीं चुनता। वो स्थिति को समझता है और बस वही बन जाता है जिसकी उस पल में जरूरत होती है।